एक ऐसा स्वयंभू शिवलिंग जो रंग बदलता है। जी हाँ, सही सुना आपने। एक ऐसा स्वयंभू शिवलिंग भी है जो अपना रंग इस मौसम के हिसाब से बदलते रहता है और उसकी ऊंचाई भी बढ़ती जाती है। ये विज्ञान है, चमत्कार है। मैं नहीं जानता, मैं बस इतना जानता हूँ कि पिछले 12 सालों से मैं ये देख रहा हूँ और अनुभव कर रहा हूँ। लोग जैसा बोलते हैं बिल्कुल वैसा ही होता है। महादेव का नाम लेते हैं और चलो चलते हैं। बोलो हर हर महादेव। रायपुर से बिलासपुर रोड पर 45 किलोमीटर दूरी पर जैसे ही तरपोंगी टोल नाका आप क्रॉस करेंगे तो आपको बाएं साइड में एक बोर्ड दिखेगा, सोमनाथ धाम। और बगल में माइल स्टोन भी आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आप दूरी देखेंगे तो सिमगा से 8 किलोमीटर आगे सिमगा है और बिलासपुर की दूरी 79 किलोमीटर है। जैसे ही आप बोर्ड दिखेंगे आप स्पीड स्लो कर लीजिए और 100 मीटर, लगभग 100 मीटर आगे बढ़ने पे लेफ्ट साइड में एक रास्ता जाता है जहां से आपको मुड़ना है। जैसे ही बाईं तरफ आप मुड़ेंगे तो लखना गांव के लिए आपको एक बोर्ड दिखेगा और बोर्ड पे आगे की दूरी मेंशन है। लखना गांव यहाँ से 3 किलोमीटर और सोमनाथ धाम 4 किलोमीटर है। आपको आगे बढ़ते रहना है। जी हाँ, अब मैं जैसा कि पीछे बताया था कि यह स्वयंभू शिवलिंग अपना रंग बदलता है। बरसात के मौसम में शिवलिंग का रंग बदलकर काला हो जाता है और ठंडियों में भूरा कलर हो जाता है और गर्मी में लाल कलर हो जाता है। अभी गर्मी का मौसम चल रहा है। आप देखेंगे कि शिवलिंग धीरे धीरे लाल होता जा रहा है। अब लखना गांव आने वाला है। जैसे ही लखना गांव को आप क्रॉस करेंगे, दाहिने साइड के तरफ मुड़ना होगा। आपको बोर्ड मिल जाएगा सोमनाथ धाम और एरो के साथ। जैसे ही दाहिनी तरफ मुड़ेंगे तो अब आपको सीधे जाना है, कहीं पे भी मुड़ना नहीं है। तो हाँ, अब बात आगे करते हैं। गर्मी के सीजन है, बरसात के सीजन में चारों तरफ हरियाली हरियाली दिखती है, सुंदर दृश्य हो जाता है, मनमोहक दृश्य हो जाता है। अभी गर्मी है इसलिए थोड़ा सा सूखा सूखा दिख रहा है। आगे आप देखेंगे तो आर्टिफिशियल जंगल भी है और नेचुरल जंगल भी है, जिसका दृश्य बहुत बढ़िया है। तो ये वही जगह है जहाँ पे मैं पहली बार महादेव का अनुभव किया था। एक अद्भुत ऊर्जा और शांति का अनुभव किया था। तो अब देखिए, अब यहाँ से नेचुरल और प्लस आर्टिफिशियल जंगल स्टार्ट हो गया है। अभी उतना सुंदर नहीं दिख रहा है, लेकिन बरसात के सीजन में या सावन में आएंगे ये इतना अच्छा लगता है और भी सजा दिया जाता है, जिससे आप एक बार आ जाएंगे तो फिर वापस जाने का मन नहीं करेगा। अब धीरे धीरे मेन गेट की तरफ हम लोग आ गए हैं और मंदिर के प्रांगण में प्रवेश कर चुके हैं। 2 कदम आगे चलने के बाद अब पार्किंग की तरफ गाड़ी पार्क करना है। चलिए आपको दिखाता हूँ। जैसे ही गाड़ी पार्क करेंगे, एक चारों तरफ एक नज़ारा दिखाता हूँ। गाड़ियाँ तो हैं लेकिन उतना नहीं है, भीड़ कम लग रहा है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा यहाँ पे पड़ रही है। अब चलिए मंदिर की तरफ चलते हैं। सीढ़ियों पे बोरियां बिछाई गई हैं ताकि भक्त जनों का पैर न जले। जैसे ही सीढ़ियों से आप ऊपर चलेंगे, शुरुआत में ही हनुमान जी का दर्शन हो जाएगा। हनुमान जी का एक दर्शन करके आगे बढ़ेंगे। यही वो जगह है जहाँ पे आपको अद्भुत और विचित्र सा
ऊर्जा का अनुभव होगा और आपको लगेगा कि महादेव यहाँ पे हैं और आपको अपने शरण में पुकार रहे हैं। चलिए हनुमान जी का दर्शन कर लेते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान, जय जय श्री राम। हनुमान जी का दर्शन करके जैसे ही 2 कदम आगे बढ़ेंगे तो नंदी महाराज विराजमान मिलेंगे। नंदी महाराज का पैर छूकर एक बार, आप तो जानते ही हैं कि नंदी महाराज के आज्ञा के बिना आप उनके मालिक तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए अगर महादेव तक पहुंचना है तो नंदी महाराज को मनाना बहुत जरूरी है। आप इनको प्रणाम कर जैसे ही 2 कदम आगे बढ़ेंगे, एक शिवलिंग जो कि भीड़ होने पे जल चढ़ाने के काम आता है। मंदिर के अंदर गर्भगृह में जल चढ़ाने से मना किया जाता है क्योंकि वहाँ पे इतना कम जगह है। चूँकि प्राचीन मंदिर है, प्राचीन शिवलिंग है, इसलिए जगह बहुत कम पड़ता है जिसमें जल चढ़ा लेना, पूजा कर लेना, दर्शन कर लेना तीनों एक साथ संभव नहीं है। इसलिए जल बाहर बहुत सारे शिवलिंग बनाए गए हैं जिसमें भक्तजन सावन के दिनों में और भी दिनों में जल चढ़ा लेते हैं और गर्भगृह में केवल दर्शन करके फूल माला बेलपत्र चढ़ाकर बाहर निकल जाते हैं। गर्भगृह के बाहर बहुत सारे छोटे छोटे मूर्तियां आपको दिख जाएंगी जिसमें शिव परिवार और गणेश जी और भी देवी देवताओं के चित्र मूर्तियां विग्रह आपको मिल जाएंगी। चलिए अब गर्भगृह की तरफ चलते हैं। गर्मी का सीजन अभी प्रारंभ ही हुआ है, पूरी गर्मी आई नहीं है। आप देख सकते हैं शिवलिंग का कलर धीरे धीरे लाल होता जा रहा है और जैसे ही पूरी गर्मी आते आते तक ये पूरा शिवलिंग लाल कलर में परिवर्तित हो जाएगा और बरसात आते आते धीरे धीरे काले कलर में परिवर्तित होने लगेगा। आप जब सावन के महीने में आएंगे तो ये काले कलर का दर्शन देंगे और जब ठंडी के मौसम में आएंगे तो इनका कलर भूरा हो जाएगा। अब चलिए गर्भगृह में पूजा कर लेते हैं। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः। इस तरह नारियल बेलपत्र सब चीजें चढ़ाकर महादेव का दर्शन प्राप्त करते हैं। शिवलिंग के बगल में शिव परिवार की विग्रह रखा हुआ है, आपको दर्शन कराता हूँ। गर्भगृह में भी शिवलिंग के बगल में नंदी महाराज विराजमान हैं। जब आप मंदिर के बाहर सभी मूर्तियों का विग्रहों का दर्शन कर लेंगे तो आपको गौ सेवा करने का भी मौका मिल सकता है। वहाँ उपस्थित गौ माताएं आपके पास बड़े प्यार से आती हैं, तो आपके पास जो कुछ भी है, नहीं तो आप कुछ भी बिस्किट चना मंगाकर उनको खिलाकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर लेते हैं और ये बहुत आनंद का समय होता है। और ऐसा मैं सबको बोलूँगा कि सबको करना चाहिए क्योंकि आजकल के कल्चर में गौ सेवा का तो न किसी के पास सुविधा है और न ही टाइम। मंदिर के बाहर सीढ़ियों के बगल में एक शिव जी का विशाल विग्रह, जो कि पहले तो सफेद था लेकिन अब ब्लू कलर यानी नीला कलर धारण कर लिए हैं और बहुत सुंदर दिखते हैं, दर्शन कर सकते। मंदिर के पीछे एक नेचुरल जंगल है और जंगल के बीच में ही 2 नदियों का संगम है और उसी संगम में
एक पहले तो एक मंदिर हुआ करता था, लेकिन इस बार मंदिर दिखा नहीं। तो मैंने न्याव वालों से पूछा, तो उनकी जानकारी के अनुसार मंदिर बाढ़ में अब टूट गया है और बह गया है। नहीं तो लोग नाव पे बैठकर उस मंदिर की परिक्रमा करने जाते थे, जो अब नहीं है। फिर भी आप नौका विहार करना चाहते हैं तो उसमें नौका विहार कर सकते हैं। दर्शन करने के बाद जब आप बाहर आते हैं तो आपका स्वागत बहुत सारे काले बंदर, जिसको लंगूर बोलते हैं, वो करने वाले हैं। आप उनको चाहें तो चना खरीद कर या जो भी आपसे बने जरूर खिलाएं। ये लंगूर आपको नुकसान किए बिना, नुकसान पहुंचाए बिना आपके प्रसाद को ग्रहण करेंगे। आप बिंदास इनको प्रसाद ग्रहण करा सकते हैं। धन्यवाद।